गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? देखिए, हमने कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर शाही जी की कविता पढ़ी। बच्चों, आज उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम, फिर इसकी व्याख्या और क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक साथ भेज दूंगी। थर्ड चैप्टर तक मैंने आपके पास व्याख्या भेजी है। आज थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेज देंगे इसके। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें कि कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? तो देखो, कविता में एक बार तो यहाँ पर है ना कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। तो फिर ब्रैकेट में ना कोष्टक में ये बात लिखी हुई है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो अब देखो, इसका मतलब क्या है कि इस बात को कोष्टक में रखने का क्या मतलब है, मतलब क्या औचित्य है? तो देखो, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई हैं। ये कोष्टक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। जैसा कि पहले है ना, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ये कैमरामैन के लिए है। और दूसरा है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, ये दर्शकों के लिए है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये दर्शकों के लिए है। और अपंग व्यक्ति को वह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई। तो ये सब कोष्टक की जो बात है कि कविता के उद्देश्यों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। ये वे दर्शकों एवं श्रोताओं के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा ही निर्देशों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा? जो कोष्टक में बातें रखी गई है ना, इनके द्वारा। आया समझ में? अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है अपना कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो देखो, क्या होता है इसमें कि दूरदर्शन पर एक अपाहिज का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। तो दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसके मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है, उसे खुलेआम भुनाया जाता है। और जो साक्षात्कार करता है, उसके निजी सुख दुख से उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शन पे दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश जो कार्यक्रम होते हैं, केवल क्या होते हैं, वो संवेदनशीलता का दिखावा करते ही नहीं, बल्कि बिना किसी लोक मर्यादा के उसका फायदा उठाने से भी नहीं चूकते। अर्थात उनकी कथनी और करने में पूर्णतः अंतर होता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब देखिए थर्ड, देखो, हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? तो देखो, इसमें है ना कि हम समर्थ शक्तिवान के माध्यम से कवि ने उन मीडिया कर्मियों पर व्यंग्य किया है जो स्वयं को क्या समझते हैं? सक्षम एवं शक्तिशाली समझते हैं। अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार पाले हुए हैं। वे समझते हैं कि किसी का भी भाग्य और परिस्थिति वो बदल सकते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे के माध्यम से लाचारी, असमर्थता का भाव प्रदर्शित होता है। साक्षात्कारकर्ता किसी भी बेबस और लाचार व्यक्ति को लाकर उसे तरह तरह के सवाल पूछकर उसका तमाशा बना सकता है, उसकी मजबूरी को मनोरंजन का साधन बना सकता है। आया समझ में? अब देखिए, ये देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखिए कि यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? तो देखो, इसको देखो आप, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे
तो उससे प्रश्नकर्ता लोगों का ध्यान कार्यक्रम की तरफ आकर्षित कर पाएगा। उनका कार्यक्रम देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित होंगे। प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है और इससे धन और यश दोनों की प्राप्ति होती है। अगर दोनों एक साथ रोने लग जाएंगे, कौन? जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है वो और दर्शक, तो मीडिया कर्मी का क्या होगा? उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अब ये देखो 5 नंबर का देखिए, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? तो देखो, प्रसारण के समय में रोचक सामग्री परोसना ही क्या होता है? मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। प्रसारण के समय कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए वे सभी उचित अनुचित हथकंडे आजमाते हैं। उन्हें किसी की पीड़ा को कम नहीं बल्कि बढ़ा चढ़ाकर कुरेद कर दिखाने की आदत होती है। मीडिया कर्मियों को सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्य पूरा करने से सरोकार रहता है। वे निर्माण की पूरी कीमत वसूल करना चाहते हैं। किसी की पीड़ा को व्यावसायिक रूप देकर वे सामाजिक जिम्मेदारी की पूर्ति का दिखावा मात्र करते हैं। आया समझ में? और अगला देखो, कविता के आसपास में पहला क्वेश्चन देखिए, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगी? देखो, किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी का भी नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ, ये मेरे मित्र प्रकाश जी मेरे पड़ोसी हैं, जन्म से ये अपाहिज हैं, किंतु इन्होंने कभी भी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया है, बल्कि पढ़ाई, कंप्यूटर आदि क्षेत्र में महारत हासिल करके अपनी उम्र के अन्य छात्रों से आगे निकल गए और अपने अथक परिश्रम के बल पर क्षेत्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। आज ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे हम किसी भी शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे मित्र का हमें परिचय करवा सकते हैं। अगला देखो, सेकंड नंबर का, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में बताने हैं, शॉर्टकट में बताने हैं। देखो, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर मुझे कार्यकर्ता के अमानवीय व्यवहार पे घिन आएगी। पीड़ित के मनोभाव समझकर मुझे दुखद अनुभूति होगी। मैं जागरूक नागरिक के तौर पर इसका विरोध करूंगी। देखिए, आगे है अपना ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है कि एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है ये पत्र? दूरदर्शन निदेशक को लिखना है। थोड़ा बताती हूँ आपको पैटर्न इसका मैं। देखो क्या क्वेश्चन है, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में, यहाँ कटा हुआ है तो एक के बाद में यहाँ पर क्या है? पत्र है। तो एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजें। तो देखो, आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड में आप लिखते हैं जैसे सेवा में निदेशक, फिर नीचे लिखोगे दूरदर्शन प्रसार समिति, उसी के नीचे आप लिख देंगे नई दिल्ली। महोदय, मैं आपका ध्यान समझौता नामक कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूँ। आप इसमें समाज के विभिन्न वर्ग व उनकी समस्याओं को दिखाते हैं, परंतु इस कार्यक्रम को बनाते वक्त आप पीड़ित की भावनाओं की अवहेलना करते हैं। कई बार उन्हें उपहास के पात्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो उनके अस्तित्व को हानि पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आशा है आप इस कार्यक्रम के स्तर में उचित सुधार करेंगे और फिर बहुदीय लिखकर अपना नाम लिख देना है। ये एक पत्र है दूरदर्शन निदेशक को।
मैं आपको ये पत्र लिख के भेजूंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर हो गए आपके पास। आज जो मैंने आप लोगों को कल मतलब भेजूंगी आपको पीडीएफ मंडे को, तो वो पूरा वर्क आपको कर लेना है और इसके नेक्स्ट वीक में हम प्रश्न उत्तर भेज देंगे, या फिर बीच में एक डे को इसके प्रश्न उत्तर जो बीच के बचे हैं वो सारे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।